हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी कॉमनली ये सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों को हम जीवन भर लेते रहें। आज हमने जो दवा चालू करी है क्या ये ज़िंदगी भर हमें चलती रहेंगी। ये काफ़ी लोगों के दिमाग में इम्पोर्टेंट टेंशन होता है। तो इस मिथ या इस इम्पोर्टेंट इशू को आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि क्या ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए कि वो दवा लेता रहे और किन लोगों में चांसेस है कि वो दवा को बंद कर सकता है, किन लोगों में चांसेस है कि दवा को बंद नहीं कर पाएगा, उसे लाइफ टाइम दवा लेनी पड़ेगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजुअली अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की दवा चालू की जाती है तो ज़्यादातर ये चांस रहता है कि उसको दवा लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादातर कंट्रोलेबल होती है, क्यूरेबल नहीं होती, खासकर उन व्यक्तियों का जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन है 150-160 के आसपास है तो चांसेस है कि वो साथ में अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज सब चीज़ पर फोकस करेगा, वजन कम करने पर, नमक कम करने पर, खाद्य पदार्थों को प्रॉपरली मैनेज करने पर, सब चीज़ों पर यदि फोकस करेगा तो चांसेस हैं कि वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है और दवाइयों को बंद कर सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 170-180 से ऊपर है और कंसिस्टेंटली बार बार उसका करेक्ट ब्लड प्रेशर घर पर भी जो मेजर कर रहा है वो भी 170-180 के ऊपर जा रहा है, तो चांसेस कम है कंपैरेटिवली कि वो ब्लड प्रेशर को सही तरह से कंट्रोल कर पाएगा। और फिर ज़्यादा चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जैसे ही वो दवा बंद करेगा वापस पलट के आ जाएगी। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को मान के चलना चाहिए कि उनको ब्लड प्रेशर की दवा ये लंबे समय तक चलेगी। कंपैरेटिवली बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर वाले या 140-150 के रेंज में ब्लड प्रेशर जिनका है उनमें चांसेस अच्छे हैं कि वो ब्लड प्रेशर को दवाइयों को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा किन कारणों से ब्लड प्रेशर हुआ उस पर भी कई बार डिपेंड करता है। यदि किसी व्यक्ति का किडनी डैमेज है, यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यसन की वजह से ब्लड प्रेशर हुआ, किसी वजन बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम हुआ, अल्कोहल पीने की वजह से प्रॉब्लम हुआ, लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से उनको ब्लड प्रेशर हुआ, तो करेक्शन करने से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल जल्दी हो जाएगा और उनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर इसेंशियल हाइपरटेंशन है जो कि बगैर कारण हुआ है, या अगर उनकी नलियाँ पहले से बहुत हार्ड हो चुकी हैं, उम्र की वजह से ब्लड प्रेशर हुआ है, तो वैसे केस में काफ़ी चांसेस है कि उसको लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बावजूद भी वो ब्लड प्रेशर को उतना अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मान लीजिए किडनी का प्रॉब्लम होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा और किडनी का डैमेज टेम्पररी है, तो जैसे डैमेज ठीक होगा ब्लड प्रेशर आ जाएगा। डैमेज ठीक नहीं होता है तो ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहेगा। अगर डायबिटीज़ की वजह से हुआ है और डायबिटीज़ कंट्रोल अच्छा रहता है तो चांसेस है कि आप ब्लड प्रेशर भी मेंटेन कर पाएंगे। नहीं कंट्रोल रहता है तो चांसेस ये कि आप ब्लड प्रेशर से परेशान रहेंगे। उसी तरह से अगर किसी को कोई और बीमारी की वजह से या हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से ब्लड प्रेशर हुआ है, तो जैसे ही वो हार्मोनल प्रॉब्लम को करेक्ट करेंगे उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर वो हार्मोनल प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती, तो बीपी का प्रॉब्लम बना रहेगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से आपको ब्लड प्रेशर हुआ है, वो कारण करेक्टेबल है, यानी ट्रीटमेंट से वो पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, तो फिर आप चांसेस हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। पर यदि वो कारण पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं है तो फिर आपके चांसेस ये हैं कि आप उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर आगे जाके ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको उसमें कंट्रोल करना बगैर दवा के उसको मुश्किल पड़ेगा, आपको लंबे समय तक दवा लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगला फैक्टर होता है कि रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट कैसा है। यदि किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स अच्छा है, यानी दवा से उसको तुरंत ही रिस्पॉन्स आ रहा है, लाइफस्टाइल पैटर्न से या डाइट वगैरह रेस्ट्रिक्शन करने से उसको तुरंत रिस्पॉन्स आ रहा है, सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन है यानी नमक कम करते ही उसको ब्लड प्रेशर तुरंत कम हो गया, नमक ज़्यादा लेते ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा था, नमक कम करते ही कम हो गया, तो वैसे लोगों में चांसेस ज़्यादा है कि वो अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयों को बंद कर सकते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर रेजिस्टेंट है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इवन दवाइयों को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो पेशेंट्स में ज़्यादा चांसेस है कि उनको दवाइयाँ लेते रहना पड़ेगा। क्योंकि जब जिनका ब्लड प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा, वैसे लोगों में आपको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके या अपनी डाइट और अपनी हैबिट्स और अपने व्यसन को, अपने वजन को कंट्रोल करके अगर वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर पाएंगे तो ये काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी टेढ़ी खीर है, और वैसे लोगों में काफ़ी चांसेस है कि उनको लंबे समय तक बीपी की दवाई लेना पड़ेगा। इसके अलावा लोगों की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन कैसी है इस पर भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए पेशेंट को मल्टीपल बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वजन का प्रॉब्लम है, स्लीप एपनिया है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, तो वैसे लोगों में अपने ओवरऑल
बॉडी की हेल्थ को और ओवरऑल बाकी सारे प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल करने के लिए उनको ज़्यादा चांसेस है कि दवा पर मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि हार्ट की दवाइयाँ, डायबिटीज़ की काफ़ी दवाइयाँ और किडनी से रिलेटेड काफ़ी दवाइयाँ वैसे भी थोड़ा ब्लड प्रेशर कम करती ही है। तो वैसे चांसेस आपको ज़्यादा रहेगा इस तरह के पेशेंट्स में कि उनको दवाइयाँ डॉक्टर्स लेने के लिए सलाह देंगे। वैसे दवाओं को बंद करने का डॉक्टर उतना प्रयास नहीं करेंगे यदि किसी व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉब्लम्स है तो। अगर सिर्फ हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो पेशेंट बहुत स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खाने पीने वाला व्यक्ति है, हेल्दी है और उसको वजन का भी प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज़ का भी नहीं है, किडनी का भी नहीं है, तो वैसे पेशेंट में डॉक्टर कई बार रिस्क लेकर दवाइयों को जल्दी अग्रेसिवली बंद कर सकते हैं। जहाँ मल्टीपल कोमॉर्बिड प्रॉब्लम आ जाते हैं वहाँ डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये सारे बीमारियाँ सब मिल के साथ में काम करेंगी और हार्ट अटैक लगने का चांस कई गुना ज़्यादा होगा। एक तरह से इन सारी बीमारियों का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। आइसोलेटेड हाइपरटेंशन उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हाइपरटेंशन के साथ अगर डायबिटीज़ आ गया, वजन आ गया, स्लीप एपनिया आ गया, उम्र का फैक्टर आ गया, तो वैसे केसेस में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। तो वैसे केस में डॉक्टर्स आपको ज़्यादा सलाह देंगे कि आप कंटिन्यू करो, बंद मत करो। तो चांसेस अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स है तो चांसेस हैं कि आपको दवाई लाइफ टाइम चलेगी। सिंगल आइसोलेटेड हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो चांसेस है कि आपकी दवा बंद हो सकती है। इसके अलावा उम्र दराज पेशेंट में भी ये रिस्क रहता है। अगर बहुत यंग पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन है, तो डॉक्टर कई बार उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए इनकरेज करेंगे और उसको ये सलाह देंगे कि भाई तुम बगैर दवा के चलाने का प्रयास करो। वो चला पाता है तो बगैर दवा के उसको कंटिन्यू करेंगे। यदि उम्र दराज पेशेंट है जिसको मल्टीपल इश्यूज़ है, वहाँ पे डॉक्टर्स उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वहाँ डॉक्टर्स को लगता है कि भाई दवा बंद करने से रिस्क ज़्यादा हो सकता है। लकवे का, हार्ट अटैक का रिस्क इस एज में वैसे भी ज़्यादा है, चाहे पेशेंट को पहले कभी बीमारी रही है या नहीं रही है। डॉक्टर्स उम्र दराज पेशेंट में थोड़ा दवा देने पर ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, यंग पेशेंट में कंपैरेटिवली लेस अग्रेसिव रहते हैं। इसके अलावा कई इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हैं कि कई बार अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे पाता है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, साइड इफेक्ट्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं या दवाइयों लेने में बार बार भूल जाता है, तो वैसे पेशेंट में कई बार डॉक्टर्स भी कोशिश ये करते हैं कि अगर ये बार बार दवाई नहीं ले पा रहा है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है जहाँ वो मैनेज नहीं कर पा रहा है मेडिसिन को, तो वहाँ पे कई बार इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के दवाइयों को बंद या चालू किया जाता है। अगर किसी पेशेंट में वैसे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं कि उनका दवाई कंटिन्यू कर पाना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, जो भी साइकोलॉजिकल या फाइनेंशियल या दूसरे प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से, तो वहाँ डॉक्टर्स कई बार अर्ली मेडिसिन को बंद करके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर चलाने का पेशेंट को ट्रायल देते हैं। अगर वो मेंटेन कर पाता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो वापस से उसको समझाने का ट्राई करते हैं कि दवा को लेना पड़ेगा, आपका बीपी मेंटेन नहीं हो रहा है। यदि इस तरह के फैक्टर्स पेशेंट में नहीं है तो फिर डॉक्टर्स, अगर पेशेंट अच्छे से दवा ले रहा है और दवा से उसका अच्छा कंट्रोल हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे, तो डॉक्टर्स चाहेंगे कि आप कंटिन्यू करें। पेशेंट को अगर साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो वैसे पेशेंट को समझा पाना और दवाई कंटिन्यू करवा पाना कई बार मुश्किल होता है। तो वैसे पेशेंट में कई बार डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि कम से कम दवा पर पेशेंट को मेंटेन करें, भले थोड़ा ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी हो लेकिन साइड इफेक्ट का एटलीस्ट रिस्क थोड़ा कम रहेगा। तो ये सारे वो इश्यूज़ है जिस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि यदि ये फैक्टर्स हमारे बॉडी में है तो हमारी दवा लाइफ टाइम चलेगी और नहीं है तो लाइफ टाइम नहीं चलेगी। इसका मतलब ये है कि जो कारण की वजह से ब्लड प्रेशर हुआ, अगर वो टेम्पररी है तो दवा बंद हो सकती है, परमानेंट है तो दवा कंटिन्यू चलेगी। सिवियर हाइपरटेंशन है तो दवा कंटिन्यू चलेगी, अगर बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है तो बंद होने का चांस अच्छा है। ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स अगर व्यक्ति का अच्छा है तो चांसेस अच्छे हैं कि उसकी दवा बंद हो सकती है। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसकी दवा ज़्यादा टाइम तक चलेगी। मल्टीपल बीमारियां जिनको है उनमें चांसेस ज़्यादा है कि दवाइयाँ लाइफ टाइम चलेगी। जिनको कोई और बीमारी नहीं है उनमें चांसेस है कि दवा बंद हो सकती है। उम्र जिन लोगों की ज़्यादा है उनमें चांसेस ज़्यादा है कि उनको दवाइयाँ लाइफ टाइम चलेगी। यंग पेशेंट्स में कंपैरेटिवली आप दवा को बंद करने का चांस ले सकते हो। इसके अलावा जिनको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या कोई और प्रॉब्लम्स की वजह से वो दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हैं वैसे पेशेंट या नहीं ले सकते, वैसे पेशेंट में कई बार आपको बगैर दवा के काम चलाना पड़ता है। लेकिन जहाँ ये फैक्टर्स नहीं है वहाँ चांसेस काफ़ी है कि पेशेंट को दवा लंबे समय तक चलेगी। तो उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर